तो हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में 27 साल का विकास, जो कि तड़प तड़प के अपनी जान दे दे है। परिवार के जो लोग हैं उनके आरोप है कि भी डॉक्टर ने उनके इलाज में कोताही बरती है। तो डॉक्टर कपिल जैन मार्गेला मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की कोताही, आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप जो है वो परिवार के लोग ला रहे हैं। भाई विकास का पहले तो आपने न्यू आश्वासन दिया कि भाई कोई खतरा को नहीं, इसके ऊपर मौत का कोई खतरा नहीं मंडरा रहा, जबकि आज यानी कि 22 जून को डेड डिक्लेयर कर दिया आपने विकास को। कारण क्या बने? देखिए, विकास को एक बीमारी होती है, थोड़ा बीमारी है जिसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। पैंक्रेटाइटिस एक पेट में अंग होता है जो पेट के पीछे होता है, और पैंक्रियाज डेली हमारी बॉडी में करीब 1 से 1.5 लीटर रस बनाता है जो हमारे खाने को पचाने के लिए चाहिए होता है। पैंक्रियाज डैमेज होने की वजह से वो जो रस है वो पेट में रिलीज़ हो जाता है, और वो रस एक तरह से हमारे पूरे पेट पे जहर की तरह काम करता है। वो धीरे धीरे आसपास के एरिया को, फैट को, सबको गला के एक पस बना देता है। पैंक्रियाज एक ऐसी बीमारी है जो इवॉल्व करती है। इवॉल्व का मतलब है कि जो कंडीशन आज है वो 4 दिन बाद या 72 घंटे बाद, 96 घंटे बाद बदलती रहती है। तो पेशेंट अगर आज जैसा बिहेव कर रहा है वो 3 दिन बाद उसकी कंडीशन बदल के सुधरने की तरफ जा सकती है, सीरियसनेस की तरफ भी जा सकती है। पेशेंट जब हमारे पास एडमिट हुआ था तो उस टाइम उसका एक CT स्कैन हुआ था जिसमें उसको पैंक्रेटाइटिस का जो मैक्सिमम सीवियर अटैक होता है वो हुआ था। उसकी वजह से उसका पूरा पेट टाइट था, सूजन थी, उसको हाई ग्रेड बुखार चल रहा था, इन्फेक्शन थी खून में। ग्रेजुअली ओवर कोर्स ऑफ 5 to 7 डेज़ उसका वो इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो गया था। फीवर उसका लास्ट 4-5 दिन में सिर्फ 1 बार आ रहा था, और रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन टूट रही थी। और हमने उसका 2 बार CT कराया था। लास्ट CT हमने उसका 3 दिन पहले कराया था। 3 दिन पहले जो हमने CT कराया था उसके अंदर सूजन बहुत थी, और एक जगह हमें विंडो थी जहाँ पे उसकी पस को निकालने के लिए एक रास्ता था। तो हमने उस एरिया में अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में एक ड्रेन डलवा दिया था। ड्रेन एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो कहीं पे भी हमारे पस बन जाए, रेशा बन जाए, उसको निकालने के लिए हम ड्रेन डालते हैं। तो जिस दिन ड्रेन डाला था उस दिन ड्रेन डालने के बाद उसके अंदर करीब 600 ml गंदी पस निकली थी। अब होता क्या है कि जो पस होती है वो सारी लिक्विड नहीं होती, कुछ पस लिक्विड होती है, कुछ पस एक गीली मिट्टी की तरह सॉलिड सी होती है। तो वो पस एकदम से बाहर नहीं आती। ग्रेजुअल प्रोसेस ये होता है कि जैसे जैसे बॉडी में रिकवरी आएगी, बॉडी में खाना जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, धीरे धीरे वो गीली पस जो है एक पानी की तरह घुल जाएगी, और उस ट्यूब में वो पस धीरे धीरे निकल जाएगी। जिस दिन ड्रेन डाला था उस दिन शाम को पेशेंट हमेशा से एक बाईपाइप मास्क पे था। बाईपाइप मास्क जो होता है वो ऑक्सीजन से एक ऊपर का मास्क होता है जो ऑक्सीजन को फोर्स से देता है, जिससे वो पेशेंट ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा था। उससे अगले दिन, जिस दिन शाम को पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, मैं रात को 10 बजे गया था, उस टाइम पेशेंट स्टेबल था, BP मेंटेन कर रहा था, बट BP उसका कम था। बट समझने वाली चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर पेट में इतनी सीवियर इन्फेक्शन चल रही होती है, वो इन्फेक्शन के जो कीटाणु हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रहे होते हैं। उसकी वजह से लास्ट 2 दिन में पेशेंट के गुर्दे बैठने शुरू हो गए थे। जो हमारी किडनीज़ होती हैं, जो हमारा पेशाब बनाती हैं, वो गुर्दे की रिपोर्ट्स उसकी डाउन जा रही थी। डाउन जाने का मतलब होता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रही थी। तो उस इन्फेक्शन के चलते उस दिन शाम को उसका रात को 12-1 बजे के बाद BP डाउन होने लगा, और 2 बजे पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया। फिर सब्सिक्वेंटली उसकी फाइनली जैसे भी हो उसकी डेथ हो गई। जो चीज़ हम एज अ डॉक्टर आपको समझा सकते हैं, जो मेडिकली आपको एज अ पेशेंट कई बार समझ नहीं आती, वो ये है कि इन्फेक्शन और पैंक्रियाज ये कोई भी डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये इन्फेक्शन कितना बढ़ जाएगी, कितनी देर में कितनी रिकवरी होगी। हाँ जी, जब तक, जैसे ये इनके छोटे भाई हैं मेरे ख्याल, इनको मेरे से ये शिकवा है कि आपने गारंटी किस बात की ले ली। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया था कि ये एक सीरियस बीमारी है, इसका देखो भैया, या तो मेरे को जान का खतरा नहीं है, फिर जान का खतरा कैसे हो गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ। जान का खतरा का मतलब क्या होता है, आप मेडिकली समझिए कि ये कोई हार्ट अटैक नहीं है कि पेशेंट अभी बैठा 2 मिनट बाद उसको झटका लगा, पेशेंट चला गया। पैंक्रेटाइटिस और इन्फेक्शन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पिछले 2-2.5 दिन से इन्फेक्शन की वजह से जो BP पहले उसका 130-80 रहता था, धीरे धीरे 120-80 आया, फिर 110 पे आने लग गया। ये एक सटल हल्के हल्के साइंस होते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ रही है। धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट आने लग गया। क्रेटिनिन जो नॉर्मली 0.6-0.7 रहता है उसका 1.20 पे चला गया। तो ये मार्कर्स होते हैं कि इन्फेक्शन खून में बढ़ रही है। ड्रेन डालने का मेन मकसद था कि उस इन्फेक्शन को बाहर का रास्ता दे दिया जाए। ड्रेन डालने से हमारे को उम्मीद थी कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी, बट इन्फेक्शन ऑलरेडी इतनी फैल चुकी थी कि उसने बॉडी को टाइम ही नहीं दिया रिकवर करने का। पीड़ित परिवार का एक और आरोप है कि भाई लगातार फीस वसूलने के ऊपर तो जोर रखा
हॉस्पिटल की तरफ से, अभी लगभग 5 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद भी 1.25 लाख रुपए की डिमांड और करी गई, जबकि उस समय तक पेशेंट डेड हो चुका था। सर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फाइनेंशियल बात है, यार एक मिनट मैं बोल लूँ, ये जो फाइनेंशियल बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं एज अ डॉक्टर फाइनेंशियल चीज़ें नहीं देखता। मेरे ऊपर ऑलरेडी पेशेंट्स को केयर करने का बहुत बर्डन होता है। मैं फाइनेंशियल चीज़ों में नहीं पड़ता। वो फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट देखता है। उससे आप सेपरेटली बात कर सकते हैं कि बिलिंग का क्या इशू है। मैं आईसीयू में, मैंने इनको कल भी बोला था, परसों भी बोला था, अगर आपको लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी लेवल पे भी कमी है, मैंने कभी पेशेंट को रोका नहीं कि आप मेरे पास बंध के बैठे हो। आपकी खुली फाइल है, खुली रिपोर्ट्स हैं। आजकल हर रिपोर्ट ऑनलाइन होती है। आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, एवरी रिपोर्ट इज़ ऑनलाइन। लाल लैब की सारी रिपोर्ट्स आप अपने कंप्यूटर पे अपना फ़ोन नंबर डाल के या UHID डाल के निकाल सकते हैं। क्या तो खोनी आपने, लेकिन परिवार को जो स्टार्टिंग में जैसे पेशेंट को आपके पास लेके आए तो इनको ठोस आश्वासन इस तरह का दे दिया गया कि भाई जो पेशेंट है, विकास है जो, वो खतरे से बाहर है। तो ऐसी नौबत मैं आपको जो चीज़ मैंने बताया है, मैंने बताया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आपने ये बोला था जान का खतरा बिल्कुल नहीं है। जान का खतरा मैंने आपको 3 दिन तक पहले तक बोला कि जान का खतरा नहीं है। देखो भैया, आप मेरे को ये बताइए कि कोई पेशेंट इन्फेक्शन से या किसी भी कारण से अगर उसकी कंडीशन डिटोरेट हो जाती है जो 12 घंटे पहले नहीं थी, तो मैं 12 घंटे पहले आपको ये बता सकता हूँ कि 12 घंटे बाद ये होने वाला है। आप किस चीज़ के डॉक्टर? डॉक्टर भगवान नहीं होता। किसी पेशेंट की कंडीशन अगर अगले 6 घंटे में डिटोरेट कर जाती है, हमारे पास कितने आईसीयू में पेशेंट्स, लीवर के पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, सडनली उनको खून की उल्टी आ जाती है, उनकी कंडीशन नाजुक हो जाती है। ये चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये प्रिडिक्ट इससे कोई पैरामीटर कई बार नहीं कर पाता। तो पैंक्रेटाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कंडीशन की डिटोरेशन हर बार प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। वो एज अ डॉक्टर, अगर आप मेरी फाइल, आप 3-4 और पेट के डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, अगर वो कहते हैं कि इस फाइल में ट्रीटमेंट में कमी है तो मैं मान लूँगा, आप बोर्ड बिठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ा दावा कर दिया। वैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि जो इलाज की जो हिस्ट्री है उसको आप किसी भी इसी तरह के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन तो आप चेक करवा सकते हैं। मेरी बात सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ। हम PGI से लेके आए थे। PGI में इनको बोल दिया गया था कि इसकी जान को खतरा है, 2 दिन के अंदर चला जाएगा। फिर हम चूड़ामणि हॉस्पिटल में लेके आए। उन्होंने हॉस्पिटल में आते ही सिर्फ यही मना किया कि हमारे से ये मैटर कंट्रोल नहीं होगा, जिसमें अमित दांगी जो है वो इसका स्पेशलिस्ट है। उन्हें छोड़ दिया केस कि मेरे हैंडल का नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको लेके आए तो बोले कपिल जैन साहब हैं। इन्होंने रात को देखे बिना हमारे पेशेंट को एडमिट किया क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन। एडमिट किया, सुबह आने के बाद 8 बजे जो फीस वीस थी हमने पेमेंट वगैरह सब कर दी क्लियर। एक सवाल का जवाब आराम से लेंगे। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि बिना पेशेंट को देख के आपने एडमिट कर लिया। पेशेंट को जो हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं और मेरे साथ के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा था। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो वो डॉक्टर कपिल जैन ही देखेंगे। जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरी डिग्री के सेम डॉक्टर हैं, उन्होंने पेशेंट को देख के, मेडिकल ऑफिसर के साथ देख के, रिलेटिव से डिस्कस करके कि हाँ हम पेशेंट को एडमिट करें, हाँ पेशेंट को एडमिट किया। मैं आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, पेशेंट 12 तारीख से हमारे पास 22 तारीख तक रहा। आप कह रहे हैं कि PGI वालों ने बोला कि 2 दिन में डेथ हो जाएगी। 2 दिन में डेथ नहीं हुई ना पेशेंट की। वो कैसे चला रखा था, ये तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। वो कैसे चला? एक सेकंड, एक क्वेश्चन और सर। देखो सुनो प्रदीप भाई, एक सेकंड मेरी बात सुनो। इन्होंने स्टार्टिंग में हमसे ये बोला हम इसका आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं करना चाहते। क्या कारण है वही? क्योंकि आयुष्मान के अंदर, इस बीमारी के अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट होनी है वो आयुष्मान में ड्रेन्स डलना, मॉनिटरिंग करना, वो आयुष्मान के अंदर पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंस ज़्यादा आता होगा उसमें या कुछ? इसमें जो अगर आप पेशेंट की फाइल देखें, उसको जो एंटीबायोटिक लिखी है, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। हमारे अंदर कोई भी कीटाणु जाता है तो हम पेशेंट के कल्चर्स लेते हैं। कल्चर मतलब जिस टाइम पे बुखार होता है हम उसका ब्लड लेते हैं देखने के लिए उसमें क्या कीटाणु है। इसकी जो कल्चर पैटर्न की रिपोर्ट्स हैं उसमें थ्रू आउट सिर्फ 2 एंटीबायोटिक हैं जो उसके ऊपर काम कर रही हैं, और वो एंटीबायोटिक जो बिल्कुल हाई एंड एंटीबायोटिक है वो हैं। जो हम रूटीन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, वो एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही थी। ये मेरी बात सुनो, एक सेकंड, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड रुको, सुनो। ये चुपड़ी बात मेरे साथ 12 दिन तक की गई है। हाँ हम इलाज कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हो। मेरे को पेशेंट से भी नहीं मिलने दिया गया। वाहे पेशेंट से आपको दिन में 2 बार मिलवाया जाता है, 2 बार हमेशा मिले हैं। देख लेते उस
उसे बोलने भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है जाओ 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 जाओ, बाहर निकाल दिया जाओ। वो तो कई बार देखो सिचुएशन। मेरी बात सुनो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने 48 घंटे के बाद मेरे को ये संतुष्टि क्यों दी कि जान का खतरा 1% भी नहीं है? शुरू के 5-6 दिन पेशेंट की जान को खतरा नहीं था। पेशेंट की जो डिटोरेशन है, जो कंडीशन में गिरावट है, वो पिछले 72 घंटे के अंदर हुई है। जो भी डेली की रिपोर्ट थी, परसों मैंने भैया को ऊपर बुला के, मैं डेली 8 बजे पेशेंट्स की रिलेटिव्स की काउंसलिंग करता हूँ, उस टाइम मैंने इनको उस दिन का सीटी दिखा के, जो 20 तारीख को सीटी हुआ था, आपको मैंने फिल्म दिखाई थी, आपके सामने ही था मैंने फिल्म दिखाई थी कि इसमें इतनी ज़्यादा सूजन है, इस सूजन को कम करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए, एक ड्रेन डालने की कोशिश करेंगे, ड्रेन अगर डल पाया तो डाल देंगे, वो अल्ट्रासाउंड वाले और सर्जन डिसाइड करेंगे कि ड्रेन डल सकता है नहीं। ड्रेन डलने के बाद मेरे को उम्मीद थी कि ड्रेन डलने से इसकी इन्फेक्शन कम हो जाएगी और पेशेंट अगले 4-5 दिन में और इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाएगा। बट पेशेंट ओवरनाइट ग्रेजुअली डिटोरेट कर गया और वो वेंटिलेटर पे चला गया और उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई। मेडिकली मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब देखो, एक नैतिकता के नाते अब मैं दूसरे उस पर आ रहा हूँ। चलो ये आपने मेडिकली अपना जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस वो शेयर कर लिया, भाई विकास का ट्रीटमेंट कैसे वो तरीका आपने बता दिया। अब नैतिक तौर पे इस परिवार की अगर मैं बात करूँ, ये तो उसका रियल ब्रदर नहीं है, लेकिन परिवार की हालत काफ़ी खस्ता है। हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा क्या, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही तो हुई है जिसके चलते विकास की जान चली गई। लापरवाही वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 12 दिन से इस पेशेंट के ऊपर और मेरा पूरा टीम मेहनत कर रही है। आपको मैं एक, आप भी मेरे से नैतिक बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे एक पारिवारिक या एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा। किसी भी हॉस्पिटल में, आप इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल, मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था कि मेदांता में 100 आईसीयू के बेड हैं, तो वहाँ भी होती है, खैर वो मैं समझ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी पेशेंट की कंडीशन की डिटोरेशन हर डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब मैं तो एक अपील आपसे करना चाहूँगा कि इस पीड़ित परिवार के लिए हॉस्पिटल की तरफ से कोई न कोई व्यवस्था ऐसी करी जावे जिसकी वजह से इस सदमे से भी बाहर निकले, और आर्थिक जो इनका पर बोझ पड़ गया है हॉस्पिटल को, जो इन्होंने एक उम्मीद के कारण पैसा दिया है, तो उसमें इनको कुछ राहत, वो राहत जो मेरे से हो पाएगा मैं कर दूंगा। बट मैं एज अ डॉक्टर नहीं कह रहा, मैं आपको एज अ सोसाइटी कहना चाह रहा हूँ कि हम एज अ सोसाइटी आज के दिन इतने ज़्यादा इमोशनल और इतने ज़्यादा पेशेंस खो चुके हैं कि हर किसी को लगता है कि दूसरा आदमी गलत कर रहा है। आप कभी दूसरे के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करिए ना, कि जब तक पेशेंट ठीक हो रहा है तब तक सब ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, सिस्टम भी सब ठीक है। जिस दिन पेशेंट, सर हर पेशेंट उम्मीद से ही आता है, हर पेशेंट उम्मीद से ही आता है, कोई भी पेशेंट ना उम्मीद करके। ये कोई पहला मामला नहीं है भाई किसी भी निजी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की जान चली जाए, लेकिन पीड़ित परिवार के जो आरोप हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर इस तरह के हैं कि भाई जो इलाज में जिस तरह का इनको कमिटमेंट जो कराया गया था, यानी कि जो भरोसा दिलाया गया था, उस भरोसा पे कितने कितने हॉस्पिटल कायम नहीं रहा है। कारण क्या रहा है, लापरवाही रही है या फिर परमात्मा की मर्जी रही है। कई सारी चीज़ें हैं, वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाए, लेकिन भाई प्राण की यानी कि सांस की जो डोर है वो केवल डॉक्टर के हाथ में को नहीं होती। लेकिन हॉस्पिटल से हमारी संसार क्रांति समूह की अपील है, अभी जो पीड़ित परिवार जो फिलहाल सदमे में भी है और आर्थिक बोझ का तड़ा भी आ गया है, तो उसके लिए जरूर नैतिक तौर पर इसका व्यवस्था जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से करी जाए। और इस तरह के जो मामले हैं उसकी जांच की अगर मैं बात करूं तो IMA, अगर जो मैं बात करूं बना रखी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो उसकी तरफ से इस तरह के मामले की जांच होनी चाहिए। भाई मान लो डॉक्टर ने जो इलाज कराया है, क्या वाक्य में सही पैटर्न से इलाज कराया है, क्या वाक्य में डॉक्टर ने लापरवाही करी है। जैसे अभी डॉक्टर कपिल जी कह रहे थे, अभी मेरे जो ट्रीटमेंट की जो हिस्ट्री है वो सिमिलर जो मेरे समकक्ष जो डॉक्टर हैं उनसे उस हिस्ट्री को चेक करवाया जाए, क्या उस इलाज में कहीं डॉक्टर साहब ने लापरवाही बरत रखी है। यदि कोई इस तरह की लापरवाही बरती जाए है तो मैं तो नहीं कहूँ, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और भाई यदि डॉक्टर की गलती नहीं है तो भाई बिना बात डॉक्टर को उस कैटेगरी में लेकर आना, बिना बात बेकसूर होने कसूरवार ठहराना, वो भी गलत है। तो इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम तो एक बात कहूँगा, हम आपको कह ही रहे हैं कि मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूँ कि आपको अगर इलाज में कोई भी कमी है, मतलब एज अ फैमिली, मान लो मेरा पेशेंट कहीं जाता है, मैं मरीज को दिल्ली लेके जाता हूँ, मेरे को वहाँ लगता है कि मैं इलाज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो एज अ आप ले जा सकते हो, आपको मेरे को ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से लगता है कि कमी है
जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि जी इसमें लापरवाही हो सकती है, आप बोर्ड को बिठा सकते हैं। चलो चलो एक और जो है डॉक्टर साहब ने इशारा कराया है कि भाई बोर्ड का गठन भी इसमें कराया जा सका है। और IMA की अगर मैं बात करूं तो उसकी तरफ से भी भाई इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है, ताकि इस तरह से जो पेशेंट हैं उनको अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर जान लग रहा हूँ मैं, और इस निजी हॉस्पिटल के जो प्रशासन है उन तक एक अपील जरूर करूंगा कि पीड़ित परिवार का नैतिक तौर पर इनकी मदद जरूर करी जाए। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि किसी और पीड़ित पेशेंट या परिवार के साथ इस तरह का हादसा ना हुए। करते हुए शेयर। मैं उत्तरा देसी पत्रकार धर्म।